वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यूर मोस्ट वेलकम इन कुंभज नर्सिंग एकेडमी। और आज हम एक सक्सेस स्टोरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में है गुलनाज। ये गुलनाज हमारे यहाँ जीएनएम इन्होंने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर जो पन्ना दया नर्सिंग स्कूल है यहाँ से की। उसके बाद ये हमारे कुंभज नर्सिंग एकेडमी में आई। यहाँ पर इन्होंने कंपटीशन की तैयारी की और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ये एसजीपीजीआई लखनऊ के अंदर सेलेक्ट हुई और वर्तमान में ये अपने एसजीपीजीआई लखनऊ के अंदर सेवाएं दे रही है, अपना काम कर रही है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो अब हम कॉल करेंगे गुलनाज को, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपके बीच में। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने का जो मेन मोटो है वो ये नहीं है कि हम लोग सुने और भूल जाए। इसका जो मेन मोटो वो ये है कि हाँ, हम एक दो पॉइंट ऐसे कुछ इनके फाइंड आउट करें सक्सेस के लिए कि इनको हम फॉलो करके हम खुद सक्सेस हो जाए और इन जैसे बन जाए। तो आपको यदि इन जैसा बनना है तो इनके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो गुलनाज, वेलकम यू। हेलो, माई सेल्फ गुलनाज। ऑडिबल है? ठीक है। हाँ तो ठीक है। हाँ, अपनी स्टोरी कैसे लाउड। तो सबकी अपनी एक जर्नी होती है, सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो मैं तो अपनी स्टोरी बताऊंगी और क्या ही बताऊं। मैं भी आप लोगों में से ही एक थी। ज्योति है हमारे साथ, ज्योति हमारे साथ ही कंटिन्यूटी करती थी और अभी तक कंटिन्यूस है वो। तो हाँ, एक दिन हो ही जाएगा यार, ऐसे ही होता है। सबको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, रेगुलर आना पड़ता है, कंटिन्यूस रहना पड़ता है। वही है की टू सक्सेस, वही है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी और रिस्पेक्ट। बेसिकली अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है जो वो हमको कंटेंट देते हैं। यार ये मूवी ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो ये मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। और तो जब मैंने शुरू किया था 2016 में, जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था बेसिकली नर्सिंग क्या होता है। एक नॉर्मल एवरेज जब बच्चा होता है या तो फैमिली में हो किसी के कोई मेडिकल फील्ड से, तो उसको पता होता है कि नर्सिंग होती है, फार्मा होता है, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होता है। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसे नहीं था कोई मेडिसिन से। जब सब 12th करते हैं अपना साइंस साइड से तो सबको ये होता है कि हाँ डॉक्टर बनना है, सबको पता होता है। डॉक्टर होता है, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। नर्सिंग का उस टाइम पे आज से 7 साल पहले इतना ट्रेंड तो नहीं था जब हमने किया था। हमें नहीं पता था कि हाँ नर्सिंग में इतना स्कोप है, ऐसा होता है। ठीक है, मेरी स्टोरी में फिर वही है, सब हर बच्चा तैयारी करता है। हर सब लोग सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, नीट देता है हर बच्चा। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो भी साइंस साइड वाले होते हैं नीट देते हैं। ठीक है, दिया, उसमें उतना रैंक नहीं आ पाई तो नहीं सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे तो पता ही भी नहीं था नर्सिंग। मेरी फ्रेंड का ही कॉल आया मेरे पास कि हाँ नर्सिंग का एग्ज़ाम्स निकला है, चलो फिल कर देते हैं। नर्सिंग का एग्ज़ाम फिल किया, दिया। हमारे ओवरऑल हमारे दिल्ली में 60 सीट्स होती हैं आई थिंक, जहाँ पे 2016 में हमने एमसीडी का एग्ज़ाम दिया था। जनरल हॉस्पिटल से हमने नर्सिंग की है अपनी, श्वेता ने और मैंने। हम दोनों ने ही वहीं से नर्सिंग की है, राजमाता विजय राजे सिंधिया नर्सिंग स्कूल। और ये जनरल हॉस्पिटल स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, यहाँ से हमने 2016 में हमने स्टार्ट किया। 2019 में हमारा कंप्लीट हुआ। हम जीएनएम थे तो जीएनएम के बेसिस पे सबको पता है कि नहीं सिलेक्शन होता है। जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कौन कौन लोग हैं जीएनएम वाले? तो जीएनएम वालों को पता होगा कि जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो 2 साल सबने कहीं ना कहीं से किया होगा, अपना प्राइवेट प्रैक्टिसिंग की होगी। और प्राइवेट प्रैक्टिसिंग अगर कोई कर रहा है और किसी ने की है तो सबको पता है कि उसमें कितना हार्ड वर्क है। पे जो वो लोग करते हैं वो बहुत छोटा अमाउंट पे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमसे काम कराते हैं, जो हमारा हार्ड वर्क, हमारा एफर्ट्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने भी वैसे ही किया। फिर 2 साल हम लोगों ने प्राइवेट प्रैक्टिसिंग की। जब हमारा 2 साल कंप्लीट होने वाला था, 6 मंथ, जब हमारे 1.5 ईयर हमको हो गए थे, फिर हमने सोचा कि अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालना है तो उसकी स्टडी भी शुरू करनी पड़ेगी। फिर हमने अपनी 1.5 ईयर के बाद में अपनी 2021 के लास्ट में सितंबर में हम लोगों ने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। हम सर से मिले। सर को हम बहुत पहले से जानते थे एक्चुअली। जब सर का हम मतलब हमारे सर को सभी इतने, हमारे सर का भी हार्ड वर्क रहा है नर्सिंग फील्ड में और सबको ही पता होगा। तो हम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से थे, वहीं पे भी सर हमारे अपना मतलब उनका इनिशिएटिव रहते थे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, या चाहे वो कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी हो, टीचिंग की, या जीएनएम करना हो, या हमारा पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी हो, तो वहीं से हम सर से पहले से जानते थे। तो सर ट्रस्टवर्दी हैं। फिर हमने यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना ज्वाइन किया 2021 के लास्ट में, कुंभज नर्सिंग एकेडमी। फिर हमने अपनी स्टार्ट करी स्टडी अपनी। हम लोग
तैयारी भी कर रहे थे, साथ के साथ हम लोग जॉब भी कर रहे थे। नाइट ड्यूटीज़ हमारी चल रही होती थी, हम सिर्फ 2 घंटे सोते थे, लिटरली 1 1.5 घंटा 2 घंटे सोते थे। अपना यहाँ पे हमारी क्लासेस होती 3 से 7 बजे तक, हमारी 4 घंटे क्लासेस होती थी। यहाँ से 7 बजे जाके हम डायरेक्ट यहाँ से ड्यूटी जाते थे, 8 बजे जाके हम लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे। फिर अपनी फुल नाइट ड्यूटी करने के बाद में 10 11 बजे हम वहाँ से फ्री होते थे, फिर हम अपने घर आते थे, खाना वाना खा के 1 2 घंटे ही हमें रेस्ट का टाइम मिलता था, फिर हम दोबारा कोचिंग आ जाते थे। ऐसे ही करना पड़ता है, इस तरह से ही होता है, सबका स्ट्रगल टाइम होता है। और जो हार्ड वर्क करता है, कंटिन्यूटी करता है, हार नहीं मानता बीच में, उसका हो जाता है। फिर यहाँ के हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, ब्रजेश सर, हमारे सुरेश सर, हमारे सुरेंद्र सर है CHN वाले जो अभी नहीं है हमारे साथ, विकी सर जो हमें FON पढ़ाते हैं, वो लोग, विकी सर, तो वो उन लोगों को हम पहले से जानते हैं। सुरेंद्र सर जो विकी सर है, जब हम अपनी GNM कर रहे थे, GNM टाइम पीरियड में, तो तब उन लोगों ने तो हमें इंजेक्शन पकड़ना भी सिखाया है। हमें प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो सुरेंद्र सर ने, विकी सर ने, क्योंकि वो हमारे वहाँ पे ब्रदर्स थे, तो हम उन्हें ब्रदर्स, वो हमारे टीचर के साथ साथ वो हमारे प्रैक्टिकल गुरु भी हैं, तो उन्होंने हमें वो सारा ज्ञान दिया है। बाकी सुरेश सर ऑल टाइम अवेलेबल हमारे लिए, हम कोई भी डाउट्स पूछें, तो हमने कोचिंग छोड़ भी दिया था, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है सबका, 6 मंथ 1 ईयर प्लान होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है हमने भी छोड़ दिया था। फिर हम उनके साथ टच में रहते थे, कभी भी हमने अपने टीचर्स को कॉल किया कुछ पूछने के लिए, कोई डाउट्स, तो हमेशा वो हमारे लिए अवेलेबल रहते थे, चाहे वो सुरेंद्र सर हो, ब्रजेश सर हो, अखिलेश सर हो। तो सारी फैकल्टीज़ हमारी बहुत अच्छी है, जो हमारा कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। बस मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता है तो हो जाएगा, या इतने टाइम पढ़ना पड़ता है, सबका IQ डिफरेंट होता है, सबकी जो नॉलेज लेवल है, स्किल्स है, जो ग्रैप्सिंग कैपेसिटी है, वो सबकी डिफरेंट होती है। किसी को वही चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है, किसी को 3 बार में समझने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कोई छोटा है या किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं कर सकता है, कंटिन्यूटी एफर्ट्स हैं और कंटिन्यूस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जब पढ़ते रहते हैं तो हो जाता है। और मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ था, जब मैंने फर्स्ट दिया था अपना नॉर्थ सेट, तो मेरी 80,000 रैंक थी। सेकंड दिया, उसमें मेरी 11,000 रैंक थी। तब मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि क्या करूँ, अब तो शायद नहीं होगा, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस करते रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा भी कोई करता है उसके बाद भी नहीं होता तो डिमोटिवेशन हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे उनको पता होगा कि जब वो अपने 200 एफर्ट्स 200% दे देते हैं उसके बाद भी नहीं होता, समटाइम्स ऊपर वाले के ऊपर भी होता है। हम लोग का तो काम है सिर्फ मेहनत करना, बाकी ऊपर वाले का भी मर्जी है, जब उसकी मर्जी होती है तब वो देता है। तो नहीं हुआ, मैं डिमोटिवेट हो गई, मैंने नहीं बीच में पढ़ना छोड़ दिया था। फिर ब्रजेश सर है, मैंने उन्हें फ़ोन किया क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सर कैसे पढ़ना है, मैंने तो अपना सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं क्या करूँ, अब शायद नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार ऐसे नहीं, कि कंटिन्यूस करना है, अब बताओ कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लिया, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे गाइड किया, काफ़ी चीज़ें मुझे बताई कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर 2000 हमने 21 में पढ़ना शुरू करा, 2 बार मेरा नहीं हुआ। 2023 में फिर ACPGI एग्ज़ाम आया, फिर मैंने वो अपना एग्ज़ाम दिया, उसमें थ्री AIR रैंक मेरी 330 थी, ऑल इंडिया रैंक 330 आई। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था, मैंने अपने दोस्त का फ़ोन करा, उसकी नाइट ड्यूटी थी, यार चेक कर कि अब मेरा मेरा ही रोल नंबर है क्या, मेरी ही रैंक है क्या। ट्रस्ट ही नहीं होता, जब इतना बार फेलियर्स आते हैं तो ट्रस्ट ही नहीं होता। तो फिर उसने बताया नहीं नहीं हो गया है। तो बस ऐसे ही यार, कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अपने टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो अपने टीचर से क्लैरिफाई करो, बात करो, क्योंकि यार मैंने तो यही चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब भी मुझे डाउट्स आए तो मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सुरेश सर हैं हर टाइम अवेलेबल, कभी भी मुझे कुछ डाउट्स आया कोई कंटेंट में वो प्रोवाइड करते हैं। अखिलेश सर हैं, ब्रजेश सर हैं, हमारे सुरेंद्र सर हैं, विकी सर हैं, सारी फैकल्टी हमारी बहुत सपोर्टिव है, कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है। तो बस एफर्ट्स करने हैं, कंटिन्यूस हो जाता है। और डिप्रेस नहीं होना बीच में, बस वही एक कोट है, मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक कोट पढ़ा था कि इफ़ यू वुड नेवर टेस्टेड अ बैड एप्पल देन यू वुड नेवर अप्रिशिएट अ गुड एप्पल। तो अगर आपको नहीं फेलियर्स का पता लगेगा तो आप सक्सेस का जो चार्म है ना उसका मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। So, thank you, Gulnaz, for your
वैल्यूएबल वर्ड्स। अब इनके जो शब्दों में जो हमको फॉलो करने की जो एक बात आती है, जैसे अभी इनकी स्टोरी हो गई, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको क्या इसमें से ग्रास्प किया, तो उसमें से एक शब्द ये आता है कि ये पढ़ाई ज्यादा करती थी, टाइम ज्यादा देती थी स्टडी को, और नींद, नींद मीन्स स्लीप लेना जरूरी है, नींद लेना जरूरी है, लेकिन एक वर्ड जो स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, सपने सोने नहीं देते। जब तक आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे, जब तक आपको नींद नहीं आएगी। और जिस दिन आपको 12-12 या 14-14 घंटे की नींद आने लग जाए, मीन्स आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची, जब आप ये नींद ले सकते हैं। वरना जितने भी सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरी देखेंगे, उनको नींद तभी आती है जब वो अपने सपनों को पा लेते। तो ये हमारे गुलनाज की स्टोरी बहुत बढ़िया थी। आप लोग भी इसको फॉलो करो, एक दिन आप भी यहाँ स्टेज पर खड़े होंगे और आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकेंगे। थैंक यू। जनरली बता दें, जो सर ने अभी बोला ना कि